नमस्कार दोस्तों। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जो समय चल रहा है बड़े हर्षोल्लास का समय चल रहा है। इधर धनतेरस, फिर दीपावली, छोटी बड़ी दीपावली, उसके साथ साथ आपका आ जाएगा गोवर्धन पूजा, भैया दूज। मतलब छुट्टियों की तो लाइन लगी हुई है। खूब मौज मस्ती करेंगे आप, लेकिन मौज मस्ती के साथ अपना स्टडी और अध्ययन करना ना भूलिए। अपने कंटिन्यूटी जो है आपकी उससे मत खोइए, निरंतरता जो है उसे मत खोइएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। अरे जितना एंजॉय कर रहे हैं भाई, एंजॉय बढ़ा दीजिए, पढ़ना थोड़ा सा कम कर दीजिए। पढ़ना आप कम कीजिए, नई चीजें मत पढ़िए, उसी को रिवाइज कर लीजिए, लेकिन पढ़ना मत छोड़िए। क्योंकि ये जो आप पर्व मना रहे हैं, हर्षोल्लास और खुशी मना रहे हैं, इसमें भी अगर आप सफल हो जाते हैं तो रोज आपकी दीपावली होगी, रोज आपका धनतेरस होगा, रोज आपके लिए एक से एक नए त्योहार आते रहेंगे जब आप सफल होंगे तब। तो आइए दोस्तों, आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके साथ हम जुड़ते हैं और देखते हैं आज क्या है। तो सबसे पहले चला जाए अपने मैटर पर। अच्छा, फोर्थ आ गया, यानी कि 3 वाला सेट गायब कर दिए। सेट नंबर 3 गायब हो गया है। चलिए अगले में ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये देखिए, ये रहा वैकल्पिक संस्कृत, जिसमें श्लोक पहले है तो श्लोक हल करेंगे और साथ ही आपको पेन ले लेते हैं पहले, एक बढ़िया सा पेन जिसकी वजह से आपको बढ़िया से समझाया जा सकता है, जिसके माध्यम से, वजह से नहीं, माध्यम से। तो ये रहा, और इसके साथ आप क्या करेंगे कि एक और बढ़िया सा पेन लीजिए, ब्लैक। ये हो गया। आप जल्दी से जितना अच्छा देखेंगे, लीजिए, बड़ा कर दें। बड़ा नहीं, बड़े में तो पूरा दिखेगा नहीं, और वैसे श्लोक बड़ा है, श्लोक बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। ये यहाँ से अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए ताकि आपको दिखे, विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए आपके लिए। ये यहाँ से थोड़ा सा और नीचे करना चाहेंगे, लीजिए, देख लीजिए। तो हाँ, यहीं से ये रहा आपका श्लोक। पूरा श्लोक आपके सामने है। मैंने आपको तरीका बताया, मैं आपको नए नए तरीके इजाद करके बता रहा हूँ कि ऐसे आप गद्यांश और पद्यांश हल कीजिएगा। व्याकरण मैंने पढ़ा दिया है। व्याकरण इसलिए पढ़ाया हुआ है आपको कि व्याकरण आपके गद्यांश पद्यांश में जरूरत पड़ती है, व्याकरण की जरूरत पड़ती है। जब व्याकरण की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्त, तो आप उसे छोड़ेंगे क्यों? छोड़ना तो एक भी टॉपिक नहीं है, ठीक, छोड़ना तो एक भी टॉपिक नहीं है। जब छोड़ना नहीं है तो भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला हाल कर लीजिए। जब तक सीटेट निकल ना जाए, अच्छे नंबर से ना निकल जाए, तब तक लगे रहिए। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। आइए, ये जल्दी से पढ़िएगा। तो शोको नास्यते धैर्यम, शोको नास्यते श्रुतम, शोको नास्यते सर्वम, नास्ति शोकस्मो रिपु। ये पहला है। जहां पे डबल डबल पाई वहां पे आपका एक श्लोक खत्म हो रहा है। तो ये आपके रहे श्लोक। श्लोक मैंने आपको कहा था कि आप उसको देखेंगे और अपनी निगाहों में, जो आपकी निगाहें हैं, जिसमें आप कहते हैं ना कि उसका जो चेहरा है, उसकी जो छवि है, निगाहों में छप गई है, तो भाई इसे ही अपना समझ लीजिए ना, इसे समझ लीजिए, इसे देख लीजिएगा। निगाहों में छवि इसकी बनी रहनी चाहिए। जब प्रश्न पर जाइए तो वही निगाहों में जो छपा है उसको पढ़ के आप प्रश्न का उत्तर देके पास हो जाइए। सबसे अच्छा तरीका भाई, आप किसी की छवि अपने दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में, आंखों में बैठा के रखते हैं ना, उसकी जगह पे इसको बैठा के देखिए, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। वो भागते हुए आएंगे आपके लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। ये हो गया आपका, और मैं हल करवाता हूँ आपको इस पर जो आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न को मैं थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा एक प्रश्न तो मैं आपको एक पर दिखाऊंगा। हाँ, एक प्रश्न देख, ये रहा।
तरौ केन कारणे नम्रः भवन्ति। भैया जब आप इसका जान जाएंगे ना, पहली बात तो ये है, जब आप इसका अर्थ वैसे समझ जाएंगे तो आपको तो गद्यांश भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने ये आपको कहा था कि आप उसे देखिएगा, पहले प्रश्न पढ़िएगा, फिर प्रश्न जब पढ़िएगा तो पहले तुरंत मत भागिएगा गद्यांश पर या गद्यांश या पद्यांश पे, आप पहले से अपने दिमाग में मंथन कीजिएगा उसका। तरौ, तरौ मतलब क्या होता है? वृक्ष। तरुवर तासु विलंबिये 12 मास फलन, तो उससे मैच करवाएगा। तरौ, तरौ मतलब क्या होता है? वृक्ष। तरौ केन कारणे, किस कारण से? नम्र होता है, नम्र होते हैं। नम्र होने का मतलब है कि झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं भाई? जब उनमें फल आता है, जब उनमें फल फूल आते हैं, तब वह क्या होते हैं? नम्रता से झुक जाते हैं। इसका यही अर्थ। इससे क्या संदेश मिलता है? इससे यह संदेश मिलता है, जिस इंसान को सुख, जिस इंसान को समृद्धि व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वह बहुत ज्यादा उछलते नहीं हैं, शांत हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। यहां से ये सीख लेने को मिलती है। क्या सीख मिलती है दोस्त? तो जो व्यक्ति, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए आप, ये हो गया। जो व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञानी होते, थोड़ा सा नहीं, जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति जिसको हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति जिसको प्राप्ति, इधर रहेगा, मात्रा इधर रहेगी। आप ये मत कहिएगा कि हमने गलत लिख दिया है। हमने गलत लिखा है भाई, आप मात्रा चेंज कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो ज्ञान की प्राप्ति जिसको हो जाए, ठीक, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वह इंसान क्या हो जाता है? वह इंसान विनम्र हो जाता है। वह इंसान कैसा हो जाता है? विनम्र हो जाता है। जानते हैं, अध भरी गगरी छलकत जाए, ये कहावत क्या जानते हैं ना आप? कि भाई जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है ना, वो बहुत उछलते हैं, कूद कूद के आते हैं सामने कि मुझे तो आता है, मुझे तो आता है। लेकिन जिसके पास, अब सोच लीजिए, समुद्र अगर शांत है तो उसकी गहराई का अंदाजा आप कैसे लगाएं? कहीं तालाब का पानी शांत है तो ये मत समझिएगा कि ये उथला है, कम पानी है इसलिए शांत है। अंदर गहराई होती है तब शांत होते हैं, ठीक। उसी तरह से जो विनम्र इंसान हो, जो शांत हो, उससे बहुत ज्यादा उलझिएगा मत, क्योंकि विनम्रता तभी आती है जब इंसान के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, समृद्धि मिल जाती है उसको, ठीक है। तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि वृक्ष किसके कारण विनम्र हो जाते हैं या झुक जाते हैं? तो वृक्ष किसके कारण झुक जाते हैं? समृद्धि भी, क्या समृद्धि के लिए? अरे भाई ये तो मैंने इंसानों में बताया, पुष्पोद्गम। अच्छा, पुष्प के आने से थोड़ी झुक जाते हैं, पुष्प के आने से पौधे झुकते नहीं, ठीक। चलिए, तो ये देखिए, नवाम्बुभी ये थोड़ी है। बचा क्या? फलोद्गमय। फलोद्गमय का मतलब है फल, धन, उद्गम। उद्गम मतलब उत्पत्ति। जब फलों की उत्पत्ति होती है, यानी कि वृक्षों पर जब फल आते हैं, तो फल उसके कारण विनम्र हो जाते हैं या झुक जाते हैं। अगर आपको देखना है तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आपके श्लोक में भी यह मिला होगा, यह मिला होगा। उद्गमय देखिएगा कहाँ पे है, उद्गमय देखिएगा, हाँ ये देखिए, भवन्ति नम्रतास्तरौ फलोद्गमय। देख लीजिए मिल गया एकदम। जो मैंने कहा, जो मैंने बताया, वो आपको हूबहू मिला। तो ये देख लीजिए आप, मिला कि भवन्ति नम्रतास्तरौ फलोद्गमय। तरौ जो वृक्ष होते हैं वो नम्र हो जाते हैं। कब नम्र हो जाते हैं? जब फलोद्गम होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कितने आसानी से देखिए मिल रहा है, मैंने पढ़ा थोड़ी है पहले से, मैं पहले से पढ़ा थोड़ी हूं। अब ये देख लीजिए, केसाम वचनम शिलालिखितम अक्षरमेव भवति। किसके वचन शिला में लिखे हुए अक्षर के समान होते हैं? किसके वचन शिला पे लिखे हुए अक्षर के समान होते हैं? भाई जो सदाचारी होगा, जो सच्चा पुरुष होगा, जो सिद्ध पुरुष होगा, उसके जो वचन होंगे ना, वो शिला पे लिखने के समान, पत्थर की लकीर के समान होते हैं, पत्थर की लकीर के समान होते हैं। शिला लिखितम,
उनके वचन, ये देखिए वचनम शिला लिखतम, वचनम उनके जो वचन हैं वो शिला पर लिखे हुए होते के समान माने जाते हैं। सिद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष, सदाचारी पुरुष, सच्चा पुरुष। तो आइए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो चारों आपके सामने है, चारों विकल्प आपके सामने है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, जल्दी से, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। क्या उत्तर है इसका? पयोधीना, भाई पयोधीना थोड़ी होगा, पयोधीना नहीं। चलिए सताम, ओ अभी अभी मैंने बताया सताम मतलब वही सदाचारी या सत्य सच्चा पुरुष, सच्चा पुरुष, ठीक। या फिर इसी को हम क्या कहेंगे? अब ये भाई सत के हिसाब से सिद्ध पुरुष भी हो जाएगा ना, सिद्ध पुरुष, जिसे साधु भी कहते हैं, जिसे साधु भी कहते हैं। आप इनसे जितने अर्थ निकालना चाहेंगे सारे अर्थ आपके इसी से निकल के आ रहे हैं। नराणाम, भाई नर हैं आप, तो आप सिद्ध पुरुष थोड़ी हो गए। आपके जो वचन है, अब हम ही नर हैं, हम भी तो नर हैं, हम भी तो मानव हैं। हमारी बातों को पत्थर पर लिखने की लकीर थोड़ी आप मान लेंगे। पत्थर की लकीर आप हमारी बातों को मान सकते हैं, कब मान सकते हैं? जब आप किसी की तैयारी कर रहे हैं। जो चीजें हम बोल रहे हैं, जो चीजें हम कह रहे हैं, वो पेपर में जरूर मिलता है। कुछ नहीं तो शब्द मिलते हैं, शब्द नहीं तो वाक्य मिलते हैं, वाक्य नहीं तो पूरा का पूरा प्रश्न मिल जाता है। ये हमने आपको सिद्ध करके दिखाया है। सिद्ध पुरुष हम नहीं है, लेकिन सिद्ध करके दिखाया हुआ है, ठीक। चलिए परोपकारिणाम, चलिए परोपकारिणाम आगे, अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर अगला, हाँ, काष्ठात् इत्यस्य किम विशेषणं प्रयुक्तम? काष्ठास्थ इत्यस्य, अब भाई जब काष्ठास्थ का विशेषण क्या बात बताया गया है इसमें? संचयात, शोकात, दानात, नहीं, इसमें तो तीन तो एकदम निकल गए, कोई बात नहीं। चलिए ढूंढ के आते हैं। काष्ठास्थ कहाँ मिलता है? वो माफ कीजिएगा, काष्ठास्थ कहाँ मिलता है? इसके लिए विशेषण का प्रयोग, मतलब उसके आगे पीछे वो शब्द होगा जहाँ काष्ठास्थ होगा। चलिए काष्ठात् निगमे, काष्ठाद अग्नि, अग्निर्जायते मध्यमानाद, मध्यमानाद, ये देखिए ये इसके लिए प्रयोग किया गया विशेषण के रूप में, मध्यमानाद ये प्रयोग किया गया है। अब आप बताइए, अब आप बताइए मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? इसी के आसपास मिला कि नहीं? आप बताइए, मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया कि नहीं? आप बताइएगा जरा, चलिए बताइए, मिला? जब मिल गया तो चलिए इसके विशेषण के रूप में क्या मिला? तो विशेषण के रूप में आपको मध्यमाना मिला, और बाकी कोई शब्द उसके आसपास भी नहीं भटक रहा है, बाकी कोई शब्द आसपास नहीं भटक रहा है। तो मैंने तरीका यही तो बताया कि जिस शब्द से प्रश्न बना के पूछ रहा है उस शब्द के आगे पीछे आप ढूंढिए, उसमें नहीं मिल रहा है तो एक दो प्रश्न, एक दो लाइन आगे पीछे देखिए, गारंटी दे रहे हैं वही मिलेगा, गारंटी दे रहे हैं वहीं पे मिलेगा। तो ये इसमें क्या हो गया? ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। मध्यमानात, मध्यमानात या मध्यमानात दोनों एक ही होते हैं। मैंने आपको व्यंजन संधि पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे ता, दा, ता, दा, ये आपके अनुसार चेंज होता है, वाक्य के अनुसार चेंज होता रहता है, ठीक, कोई बात नहीं। आइए अगले प्रश्न पर, ये देखिए, वहनी इत्यर्थे किम पर्याय पदम, पर्यायवाची शब्द पूछा है तो आप उसमें क्यों जाएंगे? बताइए, पर्यायवाची शब्द पूछा है तो आप उसमें क्यों जाएंगे? पर्यायवाची आप देख लीजिए ना, पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। अब बताइए, वहनी, वहनी का मतलब ही होता है अग्नि। क्या होता है? आग। क्या मतलब होता है इसका? आग, ठीक, आग, अनल, आग को अनल भी कहते हैं, आग, अग्नि, अग्नि, ठीक। अब बताइए इसमें क्या दिया है? अग्नि दिया हुआ है, अग्नि दिया हुआ है, घना थोड़ी होता है, गौरवम थोड़ी होता है, भूमि थोड़ी होता है, वह का मतलब ही होता है आग या अग्नि। जब ये हो गया तो आपको सीधा सीधा मिल गया है, बताइए उत्तर मिल गया। आप बेकार में जाएंगे अपने गद्यांश या पद्यांश पर। आलसा नामिति पदे विलोम पदम प्रयुक्तम। अब बताइए आलसी शब्द के लिए आपको कह रहा है कि आलसी शब्द का क्या है? विलोम। विलोम का मतलब विरोधी, विलोम शब्द ढूंढना है।
विलोम शब्द से का शब्द से। अब आलसी का आप नहीं समझ पाएंगे तो बताइए क्या पयोदानम है नहीं, नराणाम है नहीं, भाई नर थोड़ी होते हैं, परोपकारी है नहीं, ठीक है। अब बचा क्या, सोत्साहनम। सोत्साहनम का मतलब क्या होता है, उत्साही पुरुष। क्या है, उत्साही पुरुष, उत्साह, सीधे सीधे क्या निकल के आया, उत्साह। आलस का विलोम शब्द क्या होता है या विरोधाभासी शब्द क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, उत्साह होता है। मिल गया कि नहीं मिल गया। अब आप बताइए, अगर आप इसको ढूंढने के लिए गद्यांश या पद्यांश में जा रहे हैं तो आप क्या हैं, अपने मन में सोच लीजिए, आप हैं, आप सच में हैं। अगर आप इसके लिए जा रहे हैं तो भाई इसका अर्थ तो आपको वैसे आना चाहिए। आप अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप गद्यांश और पद्यांश पर जाएंगे। अगर हमारे साथ आप बने रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे ना, जब तक हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं तब तक बने रहिए, बस हमारे साथ बने रहिए, यही देखते रहिए, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इतना पढ़ लीजिए, गारंटी दे रहे हैं पास हम करवाएंगे, देख लीजिए। चलिए ये हो गया इसका उत्तर। आइए अगले प्रश्न पर चला जाए। प्रश्न नंबर 6, जायते इति क्रियापदस्य कर्ति पदम किम। जायते पद के लिए क्या क्रियापद प्रयोग किया गया, कर्त प्रयोग क्या किया गया है भाई, आइए देखा जाए। तो इसको देख लिया जाए। जायते, जायते जहां पे मिले आपको वहीं पे इसका क्रियापद होगा। जायते इत क्रियापदस्य, किसके लिए, कर्तृपद इसका ढूंढना पड़ेगा। तो कर्तृपद ढूंढना है तो आइए देखते हैं, देखते हैं भाई मिलेगा ही। जायते आप याद करिए, जायते याद कीजिए। तो जायते 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 अभी तो पढ़े थे हम लोग, अभी हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। काष्ठाद, काष्ठाद अग्निर जायते, जायते अग्निर, अग्नि होगा इसका, वहीं पे तो रुका हुआ है। लीजिए, ढूंढने की कोई जमाहत ही नहीं करनी है मेरे दोस्त। ये देखिए, काष्ठाद में यहाँ आ है, यहाँ अग्नि है, यहाँ क्या है, अग्नि है, ये है जायते, ये है क्या, जायते। जायते के कर्तृपद के लिए कौन प्रयोग हुआ है, तो अग्नि प्रयोग हुआ है भाई, अग्नि प्रयोग हुआ। बाकी आसपास के कोई शब्द मिल रहा है वहां पे, नहीं मिल रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। प्रश्न नंबर 6, मिल रहा है कोई, नहीं मिल रहा है। रिपु, रिपु पहले वाले में था। रिपु आप अगर ध्यान देंगे ना तो रिपु आपको पहले वाले में मिलेगा। रिपु आपको कहाँ मिलेगा, पहले में मिलेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। भूमि वहां है नहीं, शोक है नहीं, बचा क्या, अग्नि बचा, और यही हमारा उत्तर बन गया, अग्नि जायते। ठीक है, देखिए कितने प्यार से शब्द मिल रहे हैं और आप लोग कहते हैं कि भैया समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है यार। अच्छा, 6 ही प्रश्न थे क्या, अच्छा इसमें 6 ही प्रश्न थे। अगला गद्यांश शुरू हो जाएगा। अगला क्या शुरू होगा, गद्यांश शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अधोलिखित देश थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। लीजिए छोटा कर देते हैं, आपको दिखना भी तो चाहिए। क्या बात, ये बड़े हैं यार ये। ठीक, आप देखने में थोड़ी सी समस्या हो तो जूम कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को जूम कर लीजिएगा तब देखिएगा, क्योंकि आपको तो पूरा हमें गद्यांश भी तो दिखाना है एक बार। ये देखिए इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, पढ़ लीजिएगा। हम आपको प्रश्नों की व्याख्या के साथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको हम गद्यांश पद्यांश से समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। गद्यांश पद्यांश हमने ये इतना सिर्फ कहा है आपको कि उनके मेन शब्दों को आप देख लीजिएगा। आप सरसरी निगाह से इनको देखिए। खलु पंचेंद्रियाणि पंचेंद्रियाणि पंचेंद्रिय द्रव्याणि पंचेंद्रियार्थ च भवन्ति। ठीक, 5 इंद्रियों के बारे में बताया गया आपको। इंद्रियां कितनी होती हैं, 5 होती है ना। तो देखिए 5 इंद्रियों के बारे में बताया भी है, 5 इंद्रियों के बारे में बताया भी है। जिसको नहीं पता है देख लीजिए भाई, जिसको नहीं पता है देख लीजिए। तत्र वह चक्षु, चक्षु मतलब क्या होता है, चक्षु मतलब आंख होता है ना। चक्षु मतलब क्या होता है, अक्ष, आंख, ये हो गया आपका नेत्र। उसके बाद श्रोतम, श्रोतम का मतलब क्या होता है, कान होता है। श्रोतम का मतलब क्या होता है, कान। श्रोत्रतम। घ्राणम का क्या मतलब होता है, घ्राण का मतलब सूंघना होता है। सूंघना का मतलब क्या हो गया, नाक हो गया। सूंघना का मतलब नाक हो गया। स्वादम, स्वादम का मतलब जिह्वा है। ये क्या है, जिह्वा, जीभ, जिह्वा क्या है,
जीभ है आपकी, ठीक। उसके बाद त्वक, त्वक मतलब क्या होता है? त्वक मतलब होता है त्वचा, त्वक मतलब क्या होता है? त्वचा। आंख कान नाक जीभ त्वचा, आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये आपके पंचेंद्रिय हैं, पंचेंद्रिय हैं, ठीक है। पांच इंद्रियों के साथ पांच कर्म इंद्रियां भी हैं। पांच क्या है? कर्म इंद्रियां भी हैं, वो भी अभी हम आपको बता रहे हैं, वो भी अभी आपको हम बता देंगे कि पांच क्या कर्म इंद्रियां कौन सी हैं, ठीक है। तो ये आपको पांच इंद्रियां मिल गई। ठीक, बाकी अब आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। पंच इंद्रियों के बारे में इसमें बताया गया है। ये देखिए हो गया सब। हो गया। चलो आइए आगे चलते हैं। अब प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, लीजिए, क्योंकि अब प्रश्न आपके सामने है। असत्यम इत्यर्थे पदमत्रम प्रयुक्तम। असत्यम शब्द के लिए कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है? असत्यम मतलब ऐसा शब्द कौन सा है जो असत्य शब्द का पर्यायवाची है, बस इतना समझिए। असत्य शब्द का पर्यायवाची आपको ढूंढना है। पद के लिए प्रयुक्त हुआ है मतलब इसका पर्यायवाची होगा, तभी प्रयुक्त हुआ है, तभी प्रयुक्त हुआ है। तो आइए देखते हैं असत्य के लिए कौन सा होगा। भाई चंचलम का कहीं भी आपको अर्थ मिलता है कभी कि ये दिखाएगा आपको असत्य? नहीं। अन्य रहस्यम, अन्य रहस्यम का मतलब असत्य थोड़ी होता है। उसके बाद क्या है, ये थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। हाँ ये तो जहां तक की बात मैंने की आपको, ये कहा कि चंचल नहीं हो सकता है, चंचल नहीं हो सकता है, अन्य रहस्य नहीं हो सकता है, अपरीक्षितम, अपरीक्षितम भी नहीं हो सकता है। क्या बचा? अनृतम। अनृतम का अर्थ कहीं से आता है, कहां से आता है? तो असत्य से मिलके आता है, असत्य, ठीक, असत्य से होके आता है, ठीक। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कम समझ में आए या आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो रिवाइज करके देख लीजिएगा। जब एक बार रिवाइज करके देखेंगे तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्त। आपको इतना अच्छा व्याख्या इतने सरल शब्दों में तो नहीं मिलने वाला। एकदम मैं सरल शब्द बताता हूँ, मैं किताबी भाषा का प्रयोग ही नहीं करता। किताबी भाषा का प्रयोग करूंगा तो शब्द जटिल हो जाएंगे, वाक्य जटिल हो जाएंगे, जो आपको समझने में दिक्कत होने लगेगी। तब उसका भी मतलब आप ढूंढेंगे, जो मैं बोलूंगा उसका भी मतलब ढूंढेंगे। तो मैं ऐसे शब्द ही क्यों बोलूं जिसका मतलब आपको ढूंढना पड़े। तो चलिए, ये हो गया आपका अनृतम, नृतम हो गया। तो इसके बाद अगला प्रश्न, कदा दधिना भोक्तव्यम। ये तो भाई आपके उस पर हो जाना चाहिए, आपके जीके पर हो जाना चाहिए, जनरल नॉलेज पर हो जाना चाहिए कि शाम के समय, रात्रि के समय, दिव्य के समय, दिन में या फिर मध्याह्ने। बताइए, मध्याह्न के समय मतलब दोपहर के समय, मध्याह्न का मतलब दोपहर के समय खाया जाता है। ना 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 भोक्तव्यम का मतलब नहीं, भोजन के रूप में उसे नहीं लेना चाहिए। कब नहीं लेना चाहिए? किसको? दही को। दही को भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। कब? शाम को। शाम को भी खा सकते हैं, दिन में भी खा सकते हैं, मध्याह्न में भी खा सकते हैं। दही रात में मत खाइएगा। दही अगर रात में खाते हैं तो आपका पेट जो होगा वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने की वजह से आपको सर्दी व अन्य जो कोई और बीमारी भी हो सकती है, आपको कफ पकड़ लेगा, खांसी आने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि दही को आप रात में मत खाइएगा, दही को आप रात में मत खाइएगा। आपका भोजन भी बहुत अच्छा पचाता है ये, लेकिन दिन में, ठीक है। तो ये तो आपके जनरल नॉलेज पर है। बताइए, अभी मैं जितना हल कर रहा हूँ किसी पर मैंने अभी तक वहां गया ही नहीं, गद्यांश पर अभी गया ही नहीं। तो अब सोच लीजिए, आप भी सोच लीजिए कि मैंने कहीं से पढ़ के नहीं आया है, कहीं से मैं पढ़ के थोड़ी आया हूँ, मैं भी आपको यहीं से पढ़ा रहा हूँ। बस यहीं से जो ज्ञान मिलता है, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार अभ्यास करने से आपको ये मिल रहा है। तो लीजिए, ये हो गया। जनः केशाम पूजका स्याता। जनः केशाम पूजका स्याता, किसकी पूजा करते हैं भाई? किसकी पूजा करनी चाहिए जन को, लोगों को किसकी पूजा करनी चाहिए? निर्भीक की। निर्भीक की पूजा थोड़ी की जाती है भाई, निर्भीक की पूजा थोड़ी की जाती है। दुष्टा नाम, दुष्ट की पूजा थोड़ी की जाती है। वस्यता, वस्यता ना, ओ इनकी पूजा कहाँ करेंगे आप?
अतिथि नाम, भाई अतिथियों की पूजा करनी चाहिए, अतिथियों को क्या करनी चाहिए, अतिथियों के। अब भाई अतिथि भी अतिथि के जैसे होने चाहिए, तब उनकी पूजा करनी चाहिए। अतिथि भी अतिथि के जैसे होने चाहिए। कोई आपके द्वारे आया है तो उसकी पूजा करनी, उसका सम्मान करना चाहिए। पूजा करने का मतलब क्या है, उसको सम्मान देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, ठीक है, उसको सम्मान देना चाहिए। लेकिन अब अतिथि भी आजकल कुछ ऐसे अतिथि होते हैं जो द्वारे पे खड़े होते हैं तो मन करता है कि बस इनको तो एक ठो गधा ले लें। गधा का मतलब समझ रहे हैं, डंडा लाठी लेके दौड़ा लें। तो ऐसे अतिथि मत बनिएगा, अतिथि सदाचारी बनिएगा, मतलब जाइएगा उनका क्या कीजिएगा, जैसे वो सम्मान दे रहे हैं उनका सम्मान ग्रहण कीजिएगा और उनको उनकी मदद कीजिएगा। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर भार बन जाइएगा, ठीक है। तो अतिथि भी अतिथि देवो भव, कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, अतिथि देव के समान होते हैं, देव होते हैं, ठीक है। तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। ये रहा आपका आंसर। तो बताइए, अभी भी गद्यांश पर मैं जाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। इंद्रियाणि कति भवन्ति, इंद्रियाणि कति भवन्ति, अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया है। बताइए, ये तो आपके कक्षा 5 की बात है भाई। कक्षा 5 की बात छोड़िए, कक्षा 2 में बताया जाता है, 3 में, 4 में ऐसे ऐसे बताया जाता है कि आपके पास कितनी इंद्रियां हैं, आपके पास कितनी इंद्रियां हैं, ये कितनी बार बताया जाता है। तो आप कैसे नहीं जान पाएंगे भाई। ये सारे उत्तर बताइए, आप गद्यांश में ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे। फिर आपने पढ़ा ही क्या है, आपने क्या पढ़ा, फिर पढ़ना छोड़ दीजिए ना, क्यों पैसे बर्बाद करेंगे आप। हम तो वैसे भी फ्री में पढ़ा रहे हैं, समय भी तो बर्बाद होगा, पैसे नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी वही बात है कि आप अगर इसे नहीं दे पा रहे हैं तो आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा ना। आग कान नाक जीभ त्वचा अभी हम बता के आए हैं आपको, ठीक। एक स्वादेंद्रिय होती है, एक घ्राणेंद्रिय होती है, एक श्रवणेंद्रिय होती है, एक क्या होती है, स्पर्शेंद्रिय इंद्रिय होती है, एक क्या होती है, दर्शनेंद्रिय। अब हमने पांचों बता दिया, पांचों आपके समझ में भी नहीं आया होगा। अब मैं आपको बता दूं इनके बारे में, रुकिए। दर्शनेंद्रिय, दर्शनेंद्रिय एक इंद्रिय हो गई। दूसरा श्रवणेंद्रिय, वैसे अगर आपने पढ़ा है तो आपको तो समझ में आ जाना चाहिए, श्रवणेंद्रिय। तीसरा हो जाएगा घ्राणेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, ठीक। और एक हो जाएगा, 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो जाएगा स्पर्शेंद्रिय, ठीक, स्पर्शेंद्रिय ये हो गया। दर्शनेंद्रिय हो गया, श्रवणेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, स्वादेंद्रिय, स्वादेंद्रिय। अब ये बताइए, आपको मैंने पांचों इंद्रियों का नाम बता दिया, लेकिन पांचों में से आपको कंफ्यूज होंगे आपकी कौन सी इंद्रिय का क्या नाम है। तो देख लीजिए, दर्शन का मतलब होता है आंख। दर्शन किससे करते हैं, आंख से। यही आपके सभी दुखों का कारण है। जितनी चीजें आप देखते हैं मनमोहक लगती हैं, इसी आंख से देखते हैं तो मनमोहक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, उसको पाने का प्रयास करते हैं, फिर आपको उसको पाने के लिए इच्छा होती है, वही दिक्कत हो जाती है। फिर उतनी सामर्थ्य होती नहीं है कि ले लें, तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। चलिए आइए, चलिए, श्रवणेंद्रिय कान, कान से सुना जाता है ना। घ्राणेंद्रिय सूंघना, सूंघना किससे होता है, नाक से होता है। स्पर्श किससे करते हैं, त्वचा से करते हैं। त्वचा से, त्वचा कहाँ जा रहा है, ओ माफ माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आ जाइए, ये रहा। क्या हो जाएगा ये, स्पर्श त्वचा बोले हैं ना, त्वचा। उसके बाद स्वादेंद्रिय, अरे भैया जिभिया, जिसको आप बहुत चुटकारते हैं, बहुत चुटकारते हैं ना, तो ये हो गया आपका पांचों इंद्रिय। पंचेंद्रिय, भाई षट का मतलब 6 होता है, त्रिड़ी का मतलब 3 होता है, चत्वारी का मतलब 4 होता है, पंच का मतलब 5 होता है, ठीक। ये रहा, बहुत आसान सा प्रश्न था, उसमें मैंने आपको एडिशनल जानकारी दे दी है। अच्छी जानकारी है, ले लीजिए, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी है ना, CDP, उसमें ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं।
जो आपको सीधा सीधा आंख नहीं लिखेगा, दर्शनेंद्रिय लिख देगा। कान नहीं लिखेगा, श्रवणेंद्रिय। नाक नहीं लिखेगा, घ्राणेंद्रिय लिख देगा। त्वचा नहीं लिखेगा, स्पर्शेंद्रिय लिख देगा। तो ऐसे लिख देगा तब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नोट कर लीजिए। ठीक, कम ना आरोहे, किस पर नहीं चढ़ना चाहिए? अरे भाई घोड़े पर नहीं चढ़ेंगे तो आप सवारी कैसे करेंगे उसकी? घोड़े पर नहीं चढ़ेंगे तो सवारी कैसे करेंगे? नौकाम, नए नाव पर चढ़ने के लिए तो बनता है। गजाम, गज पर भी चढ़ना है, जब नहीं चढ़ेंगे। द्रुमम, द्रुमम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? वृक्ष। द्रुमम का मतलब क्या होता है? वृक्ष। वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए, वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए। चलिए ये हो गया यहाँ। तो अब आप ईमानदारी से बताइए, मैं जितने प्रश्न का अभी उत्तर दिया, किसी पर गद्यांश पर गया? नहीं गया। समझ आपकी ऐसी होनी चाहिए, प्रश्नों को आप समझ जाइए, बस प्रश्नों को आप समझ जाइए, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत पड़ रही है तो मैं आपको दिखा दूं। काम ना आरोहते, आरोहे थे। चला भैया, आओ आइए भैया, ले चलिए। 11वां प्रश्न है, कम ना आरोहे थे। आरोहे थे कहीं होगा ना, ये शब्द को ढूंढिएगा, शब्द को ढूंढिएगा। आरोहे थे कहाँ है? ना 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 ना, ये लिखा हुआ है ना, अब यहीं पे मिलेगा कहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, इसलिए दिख नहीं रहा। ये देखिए, आहरेत लिखा हुआ है ना, आहरेत, आरेत ना, अन्य, स्वयं, आहरेत, आहरेत, अनितम, अनितम भी मिल गया। देखिए, अनितम ना ब्रूयात, मतलब असत्य नहीं बोलना चाहिए। अति ना, अति ब्रूयात, अधिक भी नहीं बोलना चाहिए। स्वयं ना रोहित आए होते, चढ़ना भी नहीं चाहिए। तो यहीं पे होगा इंद्रिय, 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 द्रुमम, 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 द्रुमम ढूंढिए। 1 मिनट। ओ भाई, हमसे आप कहाँ जाएंगे बच्चे? ये देखिए, ये देखिए। अब सोच लीजिए, अब आप खुद सोच लीजिए। मैंने नहीं पढ़ा, मैं इतना ढूंढ रहा हूँ आपको, मैं इतना ढूंढ रहा हूँ कि मुझे इतना ढूंढना पड़ रहा है, जबकि मुझे पता है, इसका अर्थ पता है मुझे, मैं बता चुका हूँ उत्तर। मुझे ढूंढना पड़ा। समय, ये समय फंसाता है आपका, समय व्यतीत करवाता है आपका, और समय ही आपका मूल्यवान होता है वहाँ पे। देखिए, मुझे मिल गया, मैं देख लिया हूँ, और मैं देख लिया। आप ये मत कहिएगा कि मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मैंने देख लिया। समय लगा, मिला, समय लगा, मिला। किस पर नहीं चढ़ा गया? 3 ऑप्शन तो कट गया ना आपका, चौथा बचा है। चौथा तो होगा ही होगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द्रुमम ना, द्रुमम, एकदम शब्द मिल गया। अब बताइए, आपको मिला तो यही तो उत्तर है, यही उत्तर है, द्रुमम। बाकी और कहीं आरोहित लिखा ही नहीं होगा। आरोहित, आरोहित कहीं और लिखा ही नहीं है, तो यही उत्तर हो गया आपका। चलिए भाई, आपको मैं साबित करके भी दिखा रहा हूं, अगर आप विश्वास आपको नहीं होगा तो। बाकी मैं किसी और पर जा भी नहीं रहा हूं, ये भी आपको दिख रहा है। ये देखिए 11वां इसमें हो गया, वही द्रव्य। केन युक्तेन इंद्रियाणि अर्थ संग्रह समर्थयानि भवन्ति। केन इंद्रिय युक्तेन, किस युक्ति के कारण, किस युक्ति इंद्र के कारण अर्थों का संग्रह किया जाता है भाई? किसके कारण संग्रह किया जाता है? शरीर के कारण। शरीर में तो भाई सारी इंद्रियां ही होती हैं, इसके कारण थोड़ी किया जाता है सारी इंद्रियां। कर्म के कारण नहीं। वाचा मतलब क्या होता है? मनसा वाचा कर्म। ये देखिए, मैंने बता भी, अर्थ भी तो वही आ गया, मनसा वाचा कर्म। सब में मन से, मन की बात जो कर रहा है, मन की बात करा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तो इसी में मिल गया, दोनों उत्तर उसी में मिल गए। मतलब यही तो है, मन के द्वारा ही क्या करना चाहिए? मन के द्वारा ही अर्थ संग्रह होने का सामर्थ्य होता है। ठीक है, देख लीजिए, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, मिल गया यहीं पे। अब बताइए, आपको जाने, अहंकारवान, अहंकारवान इत्यर्थे पद प्रयुक्तम, कौन सा अब बताइए, अहंकार शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ होगा? क्या कर्मणा हुआ होगा? बताइए, कर्मणा, कर्मणा कर्म के लिए प्रयोग होगा ना। वश्यात्मा, वश्यात्मा कहाँ होता है भाई? मनसा। अब बताइए, अहंकार के लिए मन कहाँ प्रयोग होगा? 3 ऑप्शन कट गए आपके, चौथा बच गया। क्यों जाएंगे गद्यांश पर? क्यों समय अपना बेकार करेंगे? क्यों समय अपना खराब करेंगे भाई?
जब आपको मैं देखिए इतने आसानी से यहीं पर हल करवा के दिखा रहा हूँ, क्यों जाएंगे आप? गद्यांश पद्यांश जब आप पढ़ रहे हैं तो मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ उसका प्रयास कीजिए, उसको अभ्यास कीजिए, उसका हल हो जाएंगे। चलिए देख लीजिए, ये देखिए अगला देखते हैं। गुरु विद्याचार्यम, गुरु वृद्धाचार्यान इति पदे का समासा। कौन सा समास है ये आप लोग बताइए। समास मैंने पढ़ाया हुआ है, समास मैंने पढ़ाया हुआ है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए, आपको एकदम बढ़िया से दिखेगा। बताइए तो कौन सा समास है इसमें? जल्दी बताइए भैया, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको इसलिए पूछ रहा हूँ। ये नहीं मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने पढ़ाया है तब पूछा हूँ। गुरु वृद्धाचार्य, दो लोग मिल रहे हैं ना, दो लोग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? गुरु भी मिल रहे हैं और वृद्धाचार्य भी मिल रहे हैं, वृद्धाचार्य भी मिल रहे हैं। दोनों जब पद प्रधान हों, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, जब दोनों पद प्रधान, उभय पद प्रधाने द्वंद्व, उभय पद प्रधाने प्रधाने द्वंद्व, द्वंद्व, जब दोनों पद प्रधान हो जिसमें वह कौन सा होता है? द्वंद्व समास। ये देखिए द्वंद्व द्वंद्व द्वंद्व, ये देखिए दोनों पद प्रधान, गुरश्च वृद्धाचार्यश्च हो जाएगा। बस आपको मेरे साथ रहना। क्षमावान, क्षमावान मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे भाई तुम उनमें सिर्फ तुम शेष बचता है। मैं आपको इसमें बढ़िया से बता दे रहा हूँ, और जो होगा वो आप लगा लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा। प्रत्यय है, क्या है? प्रत्यय है, आप लगा लीजिएगा। तुम उनमें तुम शेष बचेगा। पीछे आपको तुम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतुप में मत शेष बचेगा, मतुप में मत शेष बचता है। और अर्थ में, अब इसमें भी मैं ध्यान दिलवा, अभी बता रहा हूँ आपको। मत, मत का मतलब होता है वत, वत का मतलब आपको मिलेगा। मत का मतलब होता है वत, वत का मतलब होता है वान, वत का मतलब क्या होता है? वान। और ये शब्द में जुड़ने वाला है, ये शब्द में जुड़ने वाला प्रत्यय है, ये शब्द में जुड़ने वाला प्रत्यय है मेरे भाई। और ये धातुओं में जुड़ने वाले, ये धातु में जुड़ने वाला, ये धातु में जुड़ने वाला, ये धातु में जुड़ने वाला प्रत्यय। अब ये बताइए, तीनों धातु में जुड़ने वाले। क्षमा, क्षमा एक शब्द है ना कि धातु है। क्षमा एक शब्द है ना कि धातु है। जब आपको क्षमा शब्द नहीं है, धातु नहीं है, तो ये बताइए धातु वाला कट गया, धातु वाला कट गया, धातु वाला कट गया। जबकि तवत में, तवत में आपको मिलता, तवत में आपको क्या मिलता? तवत, तवत में तवत मिलता, तवान मिलता, तवान, तवान, हाँ तवान और तवती ये मिल जाता। आप यहीं से कंफ्यूज हो जाते तवान से। तवान जबकि है भी नहीं उसमें, आप ढूंढने में मिल जाता आपको। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अब आसान है। अब मैं बहुत स्पीड बढ़ गया था तो थोड़ा पहले स्लो करता हूं अपने आप को। देखिए मैंने कहा तुमुन प्रत्यय जो होता है ये धातुओं में प्रयोग होता है। अक्त प्रत्यय जो होता है ये धातुओं में प्रयोग होता है। कृदंत प्रत्यय है ये सब। ये जो अक्तवत प्रत्यय है ये भी कृदंत प्रत्यय है जो धातु में प्रयोग होता है। साथ में बचा आपका मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय में मत शेष होता है। क्या शेष होता है? मत शेष होता है। लेकिन इसमें कुछ संधि और कुछ विकार उत्पन्न होने के कारण ये वत भी हो जाता है। जैसे बलवत, बलवत का अर्थ क्या बन के आता है दोस्त? जब इसका अर्थ रूप लेते हैं तो ये अर्थवान, जैसे कि अर्थवान भी बोल दिया मैंने, बलवान हो जाएगा, क्षमावान हो जाएगा, सामर्थ्यवान हो जाएगा, अर्थवान हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से वान वाले जो शब्द में जुड़ते हैं, जो क्या किसमें जुड़ते हैं? शब्द में जो
प्रत्यय जुड़ता है वो होता है आपका मतु, और ये हो जाएगा तद्धित प्रत्यय का। किस प्रत्यय का? तद्धित प्रत्यय का। और मेरे भाई कितने अच्छे से मैंने आपको समझाया, अगर समझ में आपको नहीं आया तो रिपीट करके देख लीजिएगा, इससे अच्छा कोई नहीं समझाएगा भाई। मैंने आपको जिस तरह से समझाना चाहा समझाया इतने अच्छे से। और उसके बाद ये देखिए समीचीन, और आ गया आपका शिक्षण। हाँ, शिक्षण इत्यने का अभिप्राय, शिक्षण का अभिप्राय पूछ रहा है। इसका मतलब है कि अब यहीं से आपका जो था है शिक्षण का आ गया, तो अब मैं आपको अगले दिन से शिक्षण की प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि 2 क्लासेस आप गद्यांश और पद्यांश की हो चुकी, 2 गद्यांश पद्यांश की हो गई, तो 2 अब मैं पहले आपको शिक्षण पढ़ा दूंगा, उसके बाद ही आपको क्या करूंगा, उसके बाद ही आपको फिर से गद्यांश लेकर उपस्थित होऊंगा आपके सामने। तो क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा दोस्त? अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत अच्छे से अपना जो ये पर्व है उसको मनाइए, खुशहाली पूर्वक मनाइए, कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ऐसे मनाइए, दूसरों की मदद करते रहिए, ठीक है। सदाचारी बनिए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए सफलता को प्राप्त करके, यही हमारी दुआ रहेगी दोस्त। और आज के लिए बस इतना ही, आज आपसे विदा चाहेंगे। जय।